हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मेडिकल टर्म के बारे में जिसका नाम है पोस्ट नेटल, या आप कह सकते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक लेडी को जस्ट तुरंत चाइल्ड बर्थ से लेकर के 1 साल तक के पीरियड के बीच में उसको ये डिज़ीज़ कभी भी हिट कर सकती है। स्टडी की माने तो 40% से ज़्यादा की महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखी गई है। बट क्योंकि इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है, इसकी जानकारी लोगों में अभी भी इतनी नहीं है कि कुछ लेडीज़ तो खुद इस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं कि वो किसी पोस्टमार्टम डिप्रेशन नाम की शिकार हो रही हैं या हो चुकी हैं। तो गाइस, क्या है ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन? ऐसा क्यों होता है कि जिसका आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, आपने एक 9 महीने का आपने फेज़ आपने सफ़र किया है, जो खुशी आपको जिस खुशी का आपको इंतज़ार था, जो खुशी आपके घर में है और आपको उस फैमिली सपोर्ट है, आपके साथ सभी लोग हैं, उसके बावजूद भी क्यों आप अपने आप को इतना लो फील कर रही हैं? कभी आपको मन हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस कर रही हैं, समटाइम्स आपका रोने का बहुत मन कर रहा है। क्यों आप इतना एम्प्टीनेस, इतना लोनलीनेस महसूस कर रही हैं? कुछ लेडीज़ में ऐसा होता है कि वो इवन अपने पार्टनर से भी उस टाइम पे बात नहीं करना चाहती है, जबकि उनको अपने पार्टनर का सपोर्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे आप पहचानें कि हो सकता है आपको कोई पोस्टमार्टम डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही हो या आप उससे सफ़र कर रही हैं। बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, लाइक आपको भूख नहीं लगेगी, आपका कुछ खाने का मन नहीं करेगा, और बहुत सारी लेडीज़ को ज़्यादा ही मतलब एक ज़रूरत से ज़्यादा वो नींद मतलब उनको नींद आती है, या कुछ लेडीज़ बिल्कुल सोना ही मतलब उनकी नींद ही ख़त्म हो जाती है, वो सोती ही नहीं है लंबे लंबे समय तक। कुछ लेडीज़ अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाती हैं, उनके साथ वो एक रिलेशन, एक मदर और बेबी का रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाती हैं। कुछ लेडीज़ में ये भी देखा गया है कि उन्हें रिपीटेड सुसाइडल थॉट आता है। उन्हें कोई भी मोटिवेशनल चीज़ें मतलब उनके माइंड से बिल्कुल हट चुकी होती हैं, उन्हें हमेशा एक नेगेटिव थॉट आता है जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहती हैं। और इस तरीके की बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लाइक वो अपने आप को बहुत गिल्ट फील करती हैं, हर वक्त अपने आप को बहुत टाइप शेम फील करती हैं। तो ये सारे इसके साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको किसी इस तरीके के सिम्टम है, आपका वज़न या तो सडन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत घट रहा है, इस तरीके की और भी कई सिम्टम्स होती हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ, मैं कुछ बहुत अलग महसूस कर रही हूँ, मैं ऐसी पहले नहीं थी, मैं बहुत अलग महसूस कर रही हूँ इमोशनली, फिज़िकली, सब कुछ। तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके क्या कॉज हो सकती हैं। इसका मेन कॉज एक ही है, हार्मोन में फ्लक्चुएशन। जो आपका जब आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हो, आपका हार्मोन इतना हाई होता है, सडन आपका हार्मोन ड्रॉप डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इस तरीके का रिएक्शन बाहर आता है। तो इसका मेन कॉज यही है, हार्मोन में फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट इसके और भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, मे बी आपकी प्रीवियस हिस्ट्री रही हो डिप्रेशन की, जिसकी वजह से आफ्टर प्रेगनेंसी आप एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एज अ लेडी आपको समझ में नहीं आती हैं, एज ए रिलेटिव मेंबर आपकी फैमिली को या आपके क्लोज्ड वन को समझ में नहीं आ पाता है। क्या होता है गाइस, जब आप एक प्रेगनेंसी के फेज़ में आते हो, उस फेज़ में आप होते हो, तो आपको एकदम डिफरेंट फील कराया जाता है, बहुत स्पेशल फील कराया जाता है। आपको हर फैमिली मेम्बर से एक पैम्पर मिल रहा होता है, आपको खुश रखने के लिए, आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए आपका ध्यान रखा जाता है कि आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है, आपका सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा होता है उस समय। सडनली जब बेबी लाइफ में आ जाता है, तो जो भी आपके आसपास के लोग होते हैं जिनका सारा ध्यान आपकी तरफ था, तो वो सारा ध्यान एक मदर से एक बेबी में चेंज हो जाता है, एक डाइवर्ट हो जाता है, जो कि एज अ लेडी उस टाइम पे आप ये महसूस करते हो कि कल तक मुझे अलग महसूस कराया जा रहा था और अब मैं बहुत अलग महसूस कर रही हूँ। ये सारे इसके कॉजेज़ हो सकते हैं।
या फिर इसके और भी बहुत सारे कारण देखे गए हैं। किसी की फैमिली से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनकी फैमिली में झगड़े बहुत हो रहे हैं, परेशानियां बहुत चल रही हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को बाद में महसूस करती हैं और इसकी वजह से एक वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। आफ्टर डिलीवरी एक लेडी आफ्टर सी सेक्शन के बाद जनरली ऐसा होता है कि हमारी स्पाइनल में इंजेक्शन लगा होता है, जिसकी वजह से जब हम बच्चे को आफ्टर बर्थ हम उसे फीड कराते हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक हमें बच्चे को ऐसे लेके बैठना पड़ता है और हमारा बैक पेन इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, बट उस स्टेट में भी हमें अपना बच्चा देखना होता है। ये सारी चीज़ें भी कॉज हो सकती हैं। आप इतने स्ट्रेस्ड हो गए हो जिसकी वजह से आपको कोई डिप्रेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उस टाइम पे क्योंकि एज अ मदर आपको बच्चे को फ़ीड कराना है। फ़ीड कराना इतना बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि आपको 2-2 3-3 महीने बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग आपको क्रिएट करने में इतना समय लग जाता है। कुछ लेडी लैच बच्चे को कराना नहीं सीख पाती है या बच्चे के साथ उनका लैचिंग रिलेशन अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो खुद इतना फ्रस्ट्रेट रहती हैं। और जो भी उनसे फैमिली मेम्बर्स पूछता है या कोई क्लोज़ वन उनसे पूछता है कि क्या बच्चे ने सफ़िशेंट मिल्क लिया, सफ़िशेंट दूध लिया, या आपका बच्चा उसको भूख लग रही है, आप उसको सफ़िशेंट फीड नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से बच्चा ज़्यादा रो रहा है, और आपको कोई भी उस समय समझाने की कोशिश करता है कि आपका दूध सफिशिएंट नहीं है, या आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको बाहर का दूध नहीं देना है, आपने सिर्फ अपना मिल्क देना है। तो उस टाइम पे जब एज अ लेडी आप किसी से ये बात शेयर नहीं कर पाते हो कि मुझे सफिशिएंट मिल्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस टाइम पे आप अपने आप को इतना लो फील करते हो, इतना आप गिल्ट फील करते हो कि आप अकेले में इतना रोते हो, आप इतना रोते हो कि आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, मैं अपने आप को बहुत मुझे अलग महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कभी अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाऊँगी। गाइस क्या है कि उस टाइम पे आपने परेशान इतना ज़्यादा नहीं होना है। जिस समय आपको लगे कि अब मेरे बस में चीज़ें नहीं है या मैं अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो आपने उस समय सबसे पहले एक सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए आपने कोशिश करनी है। पहले आपको, जैसा मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि पहले आपको खुद को समझना है, आपको पहले खुद को समझाना है। अगर आप इस कंडीशन में या इस स्टेट में नहीं हो जहाँ आप खुद को समझा पाओ, जो भी आपके क्लोज्ड वन है, आपके हस्बैंड हो गए या आपकी मदर हो गई, अगर आप उनसे अपनी दिल की सारी बात अगर उन्हें बताओगे तो वो आपको ज़रूर समझेंगे। जिन्हें भी आप अपना क्लोज समझते हो आप उन्हें सारी बात बताइए कि मैं ऐसा इसलिए महसूस कर रही हूँ, या फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करेंगी तो वो आपको ज़रूर बताएंगी कि ये हार्मोन की फ्लक्चुएशन की वजह से आप ऐसा महसूस कर रही हैं, और ज़रूर वो आपको एक साइकियाट्रिक की आपको सॉल्यूशन बताएंगी कि आप अपना ध्यान किस तरीके से रख सकती हैं। जिस लेडी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, हो सकता है डॉक्टर उन्हें काउंसलिंग दे, या फिर काउंसलिंग से अगर एक लेडी ठीक हो सकती है तो वो डॉक्टर उन्हें काउंसलिंग देते हैं, या फिर वो उन्हें एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करें तो आप उनसे ये बात ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप बच्चे को फीड करा रही होती हैं तो अकॉर्डिंगली आपको डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे कि अगर आप फीड करा रही हैं तो ये पर्टिकुलर मेडिसिन आपके लिए ठीक है या नहीं, या अकॉर्डिंगली वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो आप अपनी प्रॉब्लम को अपने आप से समझें, अपना ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत लो फील कर रही हैं, सबसे ज़्यादा जादू का काम करता है एक लाइट म्यूज़िक। आप अपने आप को म्यूज़िक में इन्वॉल्व करें, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें। आप अपने खाने का अच्छी तरह ध्यान रखें, एटलीस्ट दिन में 3 मील आप ज़रूर लें, और इन बिटवीन आपने छोटे मोटे 2-3 स्नैक्स ज़रूर लेने हैं। डेली कोकोनट वाटर लीजिए आप। इन चीज़ों का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, और बिल्कुल भी आपने वरी नहीं होना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी आप अपना ध्यान रखिए।
तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या हेल्पफुल लगा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी अवेयरनेस हो सके कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन नाम की डिज़ीज़ है जो कि बहुत कॉमन है और उन्हें भी अवेयरनेस हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।